हेलो गाइस, मैं राजेश भंडारी। आज आपके लिए जो इंडक्शन मोटर में हमने 20 क्वेश्चन पहले इससे पहले कर लिए थे, ठीक है। तो जो पार्ट सेकंड हमने कंप्लीट कर दिया था, अब पार्ट थर्ड में लेके आया हूँ, ठीक है। तो 20 से आगे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन। जो इंडक्शन मोटर होती है उसका टॉर्क क्या होता है? टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्लिप के, ठीक है। मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा किसका, डी वाला होगा, ठीक है। जैसे जैसे स्लिप बढ़ेगी टॉर्क भी आप जैसे जैसे टॉर्क बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी स्लिप भी इंक्रीज होती रहती है, ठीक है। अगला है शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ए इंडक्शन मोटर कैन नॉट बी यूज फॉर डिटरमाइन। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम क्या डिटरमाइन नहीं करते इनमें से? तो विंटेज लॉस, ठीक है। बाकी सारे लॉस हम कैलकुलेट करते हैं। ये जो लॉस होता है ये किससे? ओपन सर्किट टेस्ट जो होता है इंडक्शन मोटर में उससे करते हैं, ठीक है। या नो लोड टेस्ट बोल सकते हैं उसे। तो विंडेज लॉस क्या होता है? जो हमारा स्टेटर और रोटर उनके बीच में जो एयर होती है उसके कारण जो लॉस होता है, ठीक है। तो उसे विंडेज लॉस बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन खोलते हैं, ठीक है। इसमें जो कॉपर लॉस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यानी के इक्वल टू जो ईएमएफ का रेशियो होता है सेकेंडरी ईएमएफ अपॉन प्राइमरी ईएमएफ, ठीक है। ये हम निकालते हैं पावर स्केल में। जो होता है पावर स्केल और सर्कल डायग्राम क्या होता है? इसमें हम मशीन्स की परफॉर्मेंस का एक ग्राफ बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं पावर स्केल ऑफ सर्कल डायग्राम। ये इंडक्शन मोटर का भी बनता है, ट्रांसफार्मर सारी जो मोटर्स होती हैं ट्रांसफार्मर होते हैं उनका बनता है ये, ठीक है। तो इसमें विंडेज लॉस जो है ये नहीं यूज होता शॉर्ट सर्किट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लो पावर फैक्टर ऑफ इंडक्शन मोटर इज ड्यू टू। तो पावर फैक्टर लो कब होगा? जब उसमें लीकेज रिएक्टेंस होगा, रोटर में भी रिएक्टेंस लीकेज होगा, ठीक है। स्टेटर रिएक्टेंस, ठीक है। और रिएक्टिव लैगिंग मैग्नेटाइजिंग करंट नेसेसरी टू जनरेट द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो तुम्हें पता है जो रिएक्टिव करंट होती है वो मोटर में क्या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए या फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए जरूरी होती है। तो वो लैगिंग होगी तो उससे भी क्या होगा, कम। तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आपका लो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दी एबव। अगला क्वेश्चन है इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर समटाइम्स कॉपर बार आर प्लेस डीप इन दी रोटर टू। तो ये क्या के लिए करते हैं? इम्प्रूव स्टार्टिंग टॉर्क। आपको पता है जो इंडक्शन मोटर होती है उनके रोटर तीन टाइप के होते हैं, एक सिंगल केज, एक डबल केज, ठीक है। और एक होता है डीप बार। तो डीप बार वाले में क्या करते हैं, जो रोटर के जो कंडक्टर होते हैं उनको गहराई में करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं ये, ठीक है। द स्पीड ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर कैन बी कंट्रोल बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इस स्पीड को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? एन एस इक्वल टू होता है तुम्हारा क्या, 120 एफ अपॉन पी। तो फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करके यहाँ पे स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्पीड भी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी घटेगी तो स्पीड भी घटेगी। तो चेंज सप्लाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि पोल तो फिक्स होता है, ठीक है। तो इसमें आएगा चेंजिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो पोल को हम चेंज नहीं कर सकते, चेंज कर सकते हैं मगर जब स्टार्टिंग में ही जब मोटर को मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उसी टाइम पोल्स को हम फिक्स कर देते हैं, इसलिए तो ये नहीं होगा इसका चेंजिंग ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी। अगला क्वेश्चन आता है कि इन एन एस इज द सिंक्रोनस स्पीड एंड एस इज द स्लीप देन द एक्चुअल रनिंग स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर। तो एक्चुअल रनिंग स्पीड क्या होती है? एन आर इक्वल टू 1 - s एन एस, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसको याद कर लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा एन आर इक्वल टू 1 - s एन एस। अगला क्वेश्चन होता है कि इन ए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर द इंड्यूस ईएमएफ इज। तो ये इसका राइट आंसर होगा स्लिप टाइम्स स्टैंड स्टिल ईएमएफ इंड्यूस इन दी रोटर, ठीक है। तो यानी जो रोटर में ईएमएफ इंड्यूस होगा वो स्लिप टाइम्स हो जाएगा प्राइमरी इंड्यूस ईएमएफ के, ठीक है। E2 = S × E1, यानी प्राइमरी में जो इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है
सेकेंडरी में जो इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है उसका स्लिप टाइम्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। एन इंडक्शन मोटर नो लोड द स्लिप इज जनरली लेस देन 1। क्योंकि तुम्हें पता है नो लोड होगा तो ये जो रोटर का एनएस होगा और जो रोटर का एनआर होगा, नो लोड होगा तो ये क्या होगा? एनआर जो होगा एनएस की स्पीड से घूम रहा होगा उसके लगभग। अगर ये 1500 आरपीएम से घूम रहा है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो स्टेटर भी आपका इसके करीब क्या करेगा? घूमेगा। तो उससे उस समय उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 से कम हो जाएगी। ठीक है, यानी लगभग 0 के आसपास होती है, क्योंकि नो लोड है तो दोनों सेम स्पीड से घूम रहे होंगे। तो लेस देन 1। जैसे जैसे लोड बढ़ता है स्लिप की वैल्यू भी इंक्रीज होती रहती है आपकी। ठीक है, इफ एनी टू फेस ऑफ इंडक्शन मोटर आर इंटरचेंज, तो अगर कोई भी दो फेस हमने चेंज कर लिया तो उससे क्या हो जाएगा? जो उसकी घूमने की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाने से क्या होगा? डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर द नंबर ऑफ पोल्स इन द रोटर वाइंडिंग इज ऑलवेज। यानी जो हमारा रोटर होता है इसमें जो पोल होंगे और जो स्टेटर, यहाँ ये स्टेटर है, इसके जो पोल होंगे दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होते हैं हमेशा। तो ये इक्वल। ठीक है, यानी दोनों पोल बराबर होते हैं। स्लिप ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज नेगेटिव। नेगेटिव कब होगा? जब रोटर की स्पीड क्या हो जाएगी? सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा हो जाएगी। तो इसका आंसर ये होगा राइट। ठीक है, आपको पता है एस इक्वल होता है एन एस माइनस एन आर। तो ये जब एन आर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, अगर मान लो हमारा एन एस 1500 है और एन आर हमारा 1600 हो गया, यानी रोटर की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो ये माइनस में आएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा। थ्री फेस स्लिप रिंग मोटर हैज़, जो स्लिप रिंग मोटर होती है वो क्या करती है? उसका रोटर कैसे होता है? वाउंड रोटर होता है। वाउंड रोटर का मतलब क्या होता है? ये दोनों आपके किसके होते हैं? इंडक्शन मोटर के। ठीक है, स्लिप रिंग मोटर के क्या होता है? वाउंड। वाउंड का मतलब क्या होता है? वाउंड का मतलब होता है इसमें जो रोटर होता है उसमें वाइंडिंग की होती है। ठीक है, तो इस जो ये वाले रोटर होते हैं इनमें वाइंडिंग नहीं होती, इनमें बार कंडक्टर यूज करते हैं, एल्यूमिनियम के या किसके? कॉपर के। ठीक है, तो इसका तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में वाइंडिंग करते हैं जिसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से भी हम ऐड कर देते हैं इसमें। ठीक है, इसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है क्योंकि इसमें हम बाहर से भी क्या रेजिस्टेंस को ऐड कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है द स्लीप स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर डिपेंड। तो स्लीप जो होती है मैकेनिकल लोड पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे आपका लोड बढ़ेगा, ठीक है, तो स्पीड कम होगी, रोटर की स्पीड कम होगी। रोटर की स्पीड कम होगी तो क्या होगा? स्लीप बढ़ेगी आपकी। तो स्लीप कब बढ़ती है? स्लीप किस पे डिपेंड करती है? मैकेनिकल लोड पे। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। एक मिनट, अगला क्वेश्चन है कि द बेसिक ऑपरेशन ऑफ इंडक्शन मोटर इज बेस्ड ऑन। तो म्यूचुअल इंडक्शन, ये आपको पहले ही पता होगा। म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है कौन? इंडक्शन मोटर। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है कि एक वाइंडिंग में अगर हम फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा? अगर उसके पास में कोई दूसरी वाइंडिंग है तो उसमें भी क्या हो जाएगा? ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा जब फ्लक्स को कट करेगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये आपका किसमें? ट्रांसफार्मर में भी म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इंडक्शन मोटर भी। तो दोनों सेम प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं आपके। ठीक है, when the supply frequency of three phase induction motor is increase then the speed। तो ये मैंने अभी आपको समझा भी दिया था, एन एस इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी। यानी अगर हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया तो स्पीड भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब आता है एक 4 पोल 50 एस थ्री फेज इंडक्शन मोटर रन एट 1440 आरपीएम देन द स्लिप।
तो पहले हम क्या करेंगे, स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है, S इक्वल टू एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, ठीक है, इंटू परसेंटेज यानी इंटू 100। तो पहले हमें एन एस निकालना पड़ेगा। एन एस का फॉर्मूला क्या होता है, 120 एफ अपॉन पी। तो 120 एफ कितना, फ्रीक्वेंसी कितनी देर की, 50, और पी कितना देर का है, 4। तो 4 से काटेंगे तो कितनी बार, 30, यानी कितना आ गया, 30 इंटू 50 यानी 1500, ठीक है। अब मैं इस 1500 को एन एस यहाँ फॉर्मूले में रख देता हूँ, ठीक है। तो एस इक्वल टू क्या था, एन एस माइनस एन आर। तो एन एस कितना है हमारा 1500, एन आर कितना है 1440 अपॉन एन एस यानी 1500। तो कितना आ गया 60/1500। तो इसे काटेंगे तो ये कितना आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 0.04% आ जाएगा आपका, ठीक है। 6/150, 150 से 6 को डिवाइड करोगे तो 0.04 आएगा इंटू 100 यानी परसेंटेज में आएगा। तो 0.04% इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन द मोटर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर रन एट सिंक्रोनस स्पीड देन द स्लीप। अगर आपका रोटर जो है एन एस माइनस एन आर, ठीक है। तो देखो एन एस माइनस एन आर, तो जब ये रोटर की स्पीड और ये स्लीप की स्पीड अगर आपस में बराबर हो गई यानी सेम हो गई, ये 1500 माइनस ये भी 1500, तो कट के कितना हो जाएगा 0। तो स्लीप की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। अगर दोनों सिंक्रोनस स्पीड से घूमे तो 0 आंसर आ जाएगा। When the rotor of 3 phase induction motor is blocked, the value of sleep, ठीक है। फिर से वाला फॉर्मूला देखते हैं, एन एस माइनस एन आर एन एस, ठीक है। अगर रोटर ब्लॉक है, ब्लॉक यानी रोटर की स्पीड 0 है, तो एन एस अपन एन एस यानी कितना आ जाएगा 1। अगर एन आर के अगर 0 रखोगे तो एन एस अपन एन यानी 1 आ जाएगा, तो यूनिटी। तो 38 का कितना आ जाएगा, डी आंसर होगा राइट। विच डीसी मोटर हैज सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा शंट मोटर। जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, टॉर्क स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, तो इन दोनों की सेम होती है, 3 फेज इंडक्शन मोटर और डीसी शंट मोटर। जो भी उनमें डीसी शंट मोटर में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं अभी तक, दोनों की सेम होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि इन 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ब्रशेस आर कनेक्टेड टू। तो ब्रशेस कहाँ कनेक्ट होते हैं, स्लिप रिंग। अभी मैंने बताया कि जो स्लिप रिंग की जो वाइंडिंग होती है स्टार कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो स्टार कनेक्टेड रजिस्टर में, ठीक है। ब्रशेज होंगे जो बाहरी जो स्टार कनेक्टेड रजिस्टर होते हैं, मैंने बताया था कि स्लिप रिंग में हम बाहरी रजिस्टर ऐड करते हैं, तो वो स्टार कनेक्शन होते हैं, स्टार कनेक्टेड होते हैं। तो उसमें ब्रशेस वहाँ ऐड किए जाते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में आपके ब्रशेस ऐड होते हैं, तो ये याद रखना। तो थैंक यू, आज के लिए इतने क्वेश्चन थे। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में मैंने लगभग कंप्लीट करवा दिए हैं आपके, ठीक है। वैसे तो बहुत से क्वेश्चन है, मगर जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए थे, ठीक है। तो थैंक्स।